तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। और आज हम क्लास 10 का प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न पहला और दूसरा लेकर आए हैं, जिसमें आपका पहला प्रश्न दिया है साइन 60 अंश और कास क्या दिया है 30 अंश प्लस साइन 30 और कास 30 अंश। और दूसरा सवाल आपका ये है, तो पूछ रहा है इसका मान क्या होगा। तो बहुत ही आसान है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपको देखो एंगल का मान पता होना चाहिए। इसे हम सॉल्व करेंगे तो साइन 60 का मान क्या होता है आपको याद होना चाहिए। तो साइन 60 का मान होता है आपका अंडर रूट 3/2। यहाँ पर कुछ नहीं है तो मान लेते हैं क्या है, गुणा है, यहाँ पर गुणा होता है। और का 60 का 30 अंश का मान कितना होता है, तो का 30 अंश का मान कितना होता है बाबू, तो वो भी होता है क्या, कर्ण 3/2 हो गया। प्लस साइन 30 अंश का मान कितना होता है, तो आपको ये याद होना चाहिए, हमने एक ट्रिक इसका डाले हैं, आप उस तरह याद कर सकते हैं। तो 1/2 और का 60 अंश का मान क्या होता है, तो भी क्या होगा 1/2। बेसिकली जब इसे हल करोगे तो अंडर रूट का गुणा होता है तो एक बाहर लिख लेते हैं, और नीचे आपका होगा 4 प्लस ऊपर का होगा कितना 1, एक एक का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा 1 और नीचे होगा 4। जब हर बराबर है तो हम नीचे वाले को एक उतार लेते हैं, और ऊपर होगा 3 + 1 यानी कितना होगा, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 3 और 1 जोड़ोगे कितना होगा 4, और 4/4 यानी आंसर होगा 1। तो इसी प्रकार हम दूसरे प्रश्न को देखेंगे। दिया आपका 2 tan² 45 अंश और प्लस cosec² 30 और माइनस साइन 60 अंश। तो इससे जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके मान को रखेंगे। तो आप जानते हैं, यहाँ देखो अब यहाँ पर 2 है तो एक लिखेंगे 2 गुणे 10 45 अंश का मान कितना होता है, तो 1, इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या कर लो 1, प्लस 30 अंश का मान क्या होता है, तो कर्ण में 3/2 कितना होता है बाबू 2, कर्ण में 3/2 ये आपको याद किसी भी हाल में आप लोग को करना पड़ेगा। माइनस साइन साइन कितना साइन 60 अंश का मान कितना होता है, तो करणी में 3/2 आपका क्या होता है 2 ही होता है, लेकिन इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या करोगे स्क्वायर करोगे। हो गया, देखो कि 2 गुणे 1 का स्क्वायर होगा 1, प्लस जब इसका मल्टीप्लाई होगा यानी 2 बार करोगे यानी अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 यानी 2 बार हुआ, तो यानी 2 बार इसका मल्टीप्लाई होगा तब अंडर रूट का अंडर रूट में ही होता है अंडर रूट में 9, और नीचे आपका होगा क्या 4, यानी ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर होता है और नीचे का बेसिकली नीचे। तो अंडर रूट 9, अंडर रूट का मतलब होता है वर्गमूल। अगर वर्गमूल में अगर इसमें 2 का पेयर बनता है तो हम एक क्या कर लेते हैं बाहर निकाल लेते हैं, और नीचे का ताप 4 है तो रहने दो। इसी प्रकार हम जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका खाली क्या करते हैं हम एक बाहर ले लेते हैं, और नीचे का आपका होगा 4 माइनस इसका होगा क्या 3, और नीचे आपका होगा 4। एक प्लस एक माइनस है समान हो तो क्या कर देंगे इसे काट लेंगे। अब होगा 2 एकम में 2, आपका यही हो जाएगा क्या आंसर। इसी प्रकार हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तो आपका तीसरा प्रश्न दिया है कोसेक 45 अंश कास 45 और सेक 30 और क्या दिया है कोसेक 30 अंश। तो बहुत ही आसान है, चलिए इसे भी हम बताते हैं कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे। तो आपको याद होना चाहिए बेसिकली आपको सभी अंश का मान पता। तो कास 45 अंश का मान क्या होता है बाबू, तो कास 45 अंश का मान क्या होता है 1/करणी में 2। अब सेक 30 अंश का मान क्या होता है, तो अगर सेक का आपका नहीं पता है तो याद करो काश 30 अंश का मान क्या होता है। तो काश 30 अंश का मान होता है करणी में 3/, आपने पढ़ा है क्या होता है 2, तो उसी का व्युत्क्रम कर देना, यानी व्युत्क्रम का होगा 2/करणी में 3, क्योंकि उसी का क्या है व्युत्क्रम होता है। अब प्लस 37 अंश का मान आपने पढ़ा है क्या होता है 1/2, तो 1/2 यानी उसी का व्युत्क्रम होता है कोसेक, तो क्या होगा आपका 2 हो गया। अब इससे और आगे भी हम सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व करोगे तो लिखोगे अंडर रूट 2 आपका ए है तो इसका हम त्रिज्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 2 प्लस 2√3, और नीचे आपका होगा क्या अंडर रूट 3 आपका हो गया। ये आपका मेन बट्टा है, और यहाँ पर देखिए, और जब इसे और अभी सॉल्व करेंगे, जब इसे हम और आगे भी सॉल्व करेंगे तो जब बट्टे के ऊपर बट्टे होते तो ऊपर वाले बट्टे को सेम उसी तरह रहने देते हैं। क्या कहते हैं 1/√2 गुणे लिख लेते हैं, जब ये ऊपर जाता है तो इसका मल्टीप्लाई होता है प्लस उल्टा हो जाता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा अंडर रूट 3, और 2 प्लस क्या होगा 2√3। तो यहाँ पर बेसिकली आपको यहाँ पर हम सॉल्व कर देते हैं, जब इसका ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो होगा अंडर रूट 3, और बट्टे आपका होगा इसका इसमें होगा तो होगा 2√2 और प्लस 2 अंडर रूट कितना होगा 6, यानी अंडर रूट का जो गुणा होता है अंदर का अंदर होता है बाहर का बाहर। हो गया, क्योंकि अब नीचे करणी है तो करणी को हमें हटाना, तो करणी हटाने के लिए क्या करोगे ऊपर नीचे हर का परिमीकरण,
यानी अगर यहाँ पर प्लस है तो ऊपर नीचे क्या करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई, तो √2 माइनस 2 √ क्या है 6 है। यहाँ पर हमने माइनस लिया, इसलिए जब यहाँ पर प्लस होता है तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं, माइनस। अगर माइनस होता तो क्या लेंगे हम, प्लस है। देखो हो गया। जब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका होगा √3 और एक क्वेश्चन में होगा 2 √2 माइनस 2 √6 हो गया। और इससे सॉल्व करोगे तो ये आपका फार्मूला बना, एक क्वेश्चन में a+b और एक क्वेश्चन में a-b। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं 2 √2 का होल स्क्वायर माइनस 2 √6 का होल स्क्वायर हो गया। जब इसे हम और भी आगे सॉल्व करेंगे तो आप इसमें देखो, इसमें भी 2 है, इसमें भी क्या है 2, कॉमन ले लो तो बचेगा √3 और √2 माइनस क्या होगा 6। देखो जब ये 2 का स्क्वायर होगा तो 2 का तो देखो 4 होगा, लेकिन ये 2 का 1 निकलेगा, कितना होगा आपका 8 माइनस उसी प्रकार 2 का स्क्वायर आपका क्या होगा 4 होगा, और 6 का तो 6 निकल जाएगा, कितना होगा 6 चौको 24 हो गया यहाँ तक। और इधर हम आगे सॉल्व कर देते हैं क्योंकि जगह नहीं है यहाँ। देखो जब इसे आगे हम सॉल्व करेंगे थोड़ा लॉन्ग होगा सवाल, लेकिन इसे लास्ट तक जरूर देखिए यहाँ तक। हो गया। अब इसे लिखेंगे √2 माइनस √6 है, हो गया बट्टे ये घटाएंगे तो क्या बचेगा -16, क्या बचेगा माइनस, 8 में 24 घटाओगे तो बचेगा कितना 16। लेकिन हमें क्या लिखना है, बड़ी वाले के चिन्ह, तो माइनस हमने लिखा है यहाँ देखो। अभी काट सकते हैं, 2 एकम में 2 2 8 16 यानी 8वें में कटेगा तो आपका बचेगा। माइनस को ऊपर भेज देते हैं, बेसिकली हर में माइनस रखना नहीं चाहिए, तो ऊपर भेजेंगे होगा आपका √2 माइनस क्या होगा 6 हो गया, और नीचे आपका होगा 8। अभी भी यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं आंसर, लेकिन बेसिकली इतना आंसर नहीं दिया आपका यहाँ देखो। जब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, माइनस प्लस गुणा होगा तो क्या होगा माइनस, √ में क्या होगा 6, क्योंकि √ का गुणा √ में होता है, और माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या होगा प्लस, √ में क्या होगा 18 हो गया। अब बट्टे क्या होगा 8, और इसे आगे सॉल्व करना है और इधर कर देते हैं यहाँ देखो हो गया। जब हम इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो बेसिकली अब हमें क्या करना है, इस वाले को 18 को इस साइड में रख लेते हैं, 18 को प्लस इस ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -√6। अब बट्टे क्या आपका दिया है यहाँ 6 है और 8, लेकिन आंसर आपका ये दिया है। 18 को हम क्या लिख सकते हैं 3 √2 लिख सकते हैं और माइनस √6 और बट्टे नीचे आपका क्या होगा 8, यही हो जाएगा आंसर। क्यों हमने ये लिखा है, 18 का मतलब होता है, यहाँ पर हम दिखा देते हैं, 18 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि जब पेयर बनता है तो एक बाहर हो जाता है एक और √ में 2, तो इसीलिए हमने 3 √ क्या लिखा 2, तो आपका ये हो जाएगा आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही।